नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो साउथ सेंट्रल रेलवे है उसके तरफ से जो प्रीवियस ग्रुप डी में कुछ बच्चों का जो रिजेक्शन हुआ था, यानी कि अच्छे नंबर लाने के बावजूद पीटी क्वालिफाई करने के बावजूद लास्ट में मेरिट लिस्ट नहीं बना, क्योंकि इन लोगों को छाड़ दिया गया था बहुत सारे रीजन की वजह से। कौन कौन से रीजन है वो यहाँ पे देखिएगा, सबका रोल नंबर वगैरह भी दे रखा है और रीजन भी दे रखा है कि इनकी वजह से मतलब कि ये कारण था जिसकी वजह से इन लोगों को छाटा गया था। अगर आप रीजन की बात कीजिएगा तो देखिएगा ये सब रीजन दे रखा है। तो इसी पे डिटेल से हम चर्चा करेंगे कि इस रीजन का सॉल्यूशन क्या है। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कभी हो जाता है भविष्य में, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो कैसे आपको सुधारना चाहिए, ये सब चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, एक बार फिर से आपके लिए मैं बता दूं कि जो टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए जो मॉक टेस्ट के लिए एक पास लाया, यानी कि ईयरली पास लाया, जो कि आपको 299 में मिल जाएगा। अगर आप ई आर मनीष मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो इसमें भी 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 269 में ये वाला चीज़ें मिल जाएगी। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एनटीपीसी के लिए अलग से मॉक टेस्ट है, आरआरसी ग्रुप डी के लिए अलग से मॉक टेस्ट है, एमटीएस के लिए अलग से मॉक टेस्ट है, डीआरडीओ के लिए अलग से मॉक टेस्ट है, यानी कि जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी के लिए अलग से मॉक टेस्ट है। तकरीबन 12,000 मॉक टेस्ट है। एक साल तक आपको 269 में कितना भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी वीडियो देख सकते हैं और जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम में जो स्कोर है वो अच्छा हो जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जो चीज़ें हैं जो आरआरसी ग्रुप डी में जो सॉरी आरआरबी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था पिछली जो रिक्रूटमेंट हुए थे उसमें जो सिकंदराबाद जोन है उधर बहुत सारे बच्चे का, तकरीबन 600 समथिंग बच्चे का यहाँ पे देखिएगा लिखा है कि सीबीटी कंडक्टेड इतना इतना का जो सीबीटी कंडक्ट हुआ था उसमें इतना 381 कैंडिडेट रिमेन absent और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। टोटल मिला के जितने भी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है इतना कैंडिडेट आर रिजेक्टेड, यानी 622 कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया था। इन लोगों का सिलेक्शन होने के बावजूद इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। उनका रोल नंबर और नाम इसमें पब्लिश है और रीजन पे हम मेनली चर्चा करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में ऐसे जो चीज़ें हैं वो आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ भी तो हो सकती है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो क्या इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट बोले तो यानी कि फिक्स होता है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो इनका सॉल्यूशन था, लेकिन इन्होंने अगर तत्परता नहीं दिखाई, जिसकी वजह से इनका कैंडिडेटचर रद्द हो गया। देख लेते हैं क्या क्या रीजन है। रीजन फॉर रिजेक्शन इनमें दे रखा है कि देखिएगा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नॉट मेंशन, मतलब एप्लीकेशन में इन्होंने डेट ऑफ बर्थ ही नहीं मेंशन कर रखा था, जिसकी वजह से इनका रिजेक्ट हो गया। नॉट टर्न फॉर मेडिकल, अब ये मेडिकल के लिए ही नहीं आए तो इसकी वजह से इनका रिजेक्ट हो गया। आगे देख लेते हैं और जो जो महत्वपूर्ण रीजन है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट टर्न फॉर मेडिकल एंड सबमिटेड अनमिलिंग, उसके बाद ओबीसी नॉट सबमिटेड, ओबीसी सबमिट नहीं किया गया था, इनके द्वारा सर्टिफिकेट ओबीसी सबमिट नहीं किया गया था, इसकी वजह से। उसके बाद कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी बट मार्क ओबीसी इन एप्लीकेशन, एससी सॉरी एसटी में बिलोंग करते थे और ओबीसी एप्लीकेशन में डाल दिया, जिसकी वजह से इनका कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया। नॉट टर्न फॉर मेडिकल, ये सब चीज़ें हैं। फिर बायोमेट्रिक नॉट वेरीफाइड, एफआईआर लॉन्च, अगर बायोमेट्रिक वेरीफाइड नहीं होता है तो आप पे एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा, और जैसे ही आप पे एफआईआर दर्ज हो जाता है तो आप भविष्य में कोई भी रेलवे एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। ये ऐसा रूल है रेलवे एग्जामिनेशन का। ठीक है, उसके बाद ओबीसी नॉट सबमिटेड, जिसके कारण इनका रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे है इशूड शो कॉज नोटिस फॉर मिसमैच ऑफ बायोमेट्रिक, अगर बायोमेट्रिक में मिसमैच होता है तो एक आप कह सकते हैं जघन्य अपराध आपके माने जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि मुन्ना भाई कहीं तो नहीं बैठा था, तो इस पे एफआईआर लॉन्च हो जाता है। उसके बाद एनओसी नॉट सबमिटेड, अगर आप कोई जॉब में है तो अगर एनओसी नहीं वहाँ पे सबमिट करते हैं तो आपका कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है।
और तो बस सभी एक ही, हाँ, मैट्रिक बायोमेट्रिक, उसके बाद कैंडिडेट कॉल्ड फॉर मोर सैंपल, यहाँ पे देखिएगा कैंडिडेट कॉल फॉर मोर सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग बट नॉट रिपोर्टेड, यानी कि जो लिखवाया जाता है ना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपसे करवाया जाएगा तो वहाँ पे एक मतलब कि एक सेंटेंस लिखाया जाएगा। जैसा कि आप जब एग्जामिनेशन देने जाते हैं, सीवीटी देने जाते हैं, तो आपके एडमिट कार्ड पे एक पैराग्राफ लिखवाया जाता है, उसी को मैच करना होता है। तो इनमें इसके जो कैंडिडेट में इनका क्या हुआ कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई होगी, तो दोबारा इनसे लिखवाने के लिए बुलाया गया, तो ये नहीं पहुंचे, तो इसकी वजह से कैंडिडेट रद्द कर दिया गया। तो ये थी इतना कारण जिसकी वजह से आपका कैंडिडेट रद्द किया जा सकता है। तो अब इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। एनओसी नॉट सबमिटेड, देखिए इस पे हम बात कर लेते हैं। अगर आप एनओसी नहीं सबमिट करते हैं तो ठीक है, आपको देने ही नहीं चाहिए। एप्लीकेशन भरते समय आप ये ना दर्शाएं कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप एनओसी लेके जाएंगे। अगर एनओसी नहीं लेके जाते हैं तो रिजेक्शन, सॉरी, जो आप रिजाइन करते हैं वो लेटर लेके जाएंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो ये बात समझ में आई। दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ नॉट मैच। अब डेट ऑफ बर्थ नॉट मैच, तो इसमें आपको प्रॉपर एक एफिडेविट बना के ले जाना पड़ेगा कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच किया तो किस वजह से नहीं मैच किया। हो सकता है कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें गलत मेंशन होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सरकारी काम होता है तो गलत गलत कभी कभी हो जाता है, तो इसकी वजह से नहीं मैच किया होगा। तो वहाँ पे ये लोग गए ही नहीं दोबारा ये सब चीज़ों को लेकर। तो ये सॉल्यूशन उसका कि आप एक एफिडेविट बनाएंगे। उसके बाद मेडिकल के लिए ये लोग गए नहीं, तो इसका तो सॉल्यूशन ही कुछ नहीं है कि अगर आप जाएंगे नहीं तो ऑब्वियस है। एक सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे है, कैंडिडेट बिलोंग टू एस टी बट मार्क ओबीसी एप्लीकेशन। अगर कैंडिडेट एसटी से है और ओबीसी बिलोंग और एप्लीकेशन में लिख दिए हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉपर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि गलती से मेरे साथ हुआ है, और इसके लिए एफिडेविट बनाना पड़ेगा और जनरल कंसीडर किया जाएगा। एसएससी में ऐसा ही होता है कि अगर आप जो भी कैटेगरी से भरे हैं वो अगर आप सर्टिफिकेट शो नहीं करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से शो किया जाएगा, यानी कि रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये है साउथ रेलवे का। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि हर एक रेलवे जोन में इतना टफ होता है टफ तो सब जगह होता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है। आपको अगर लगता है कि हम जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आप एक चांस ले सकते हैं कि इस पे कोर्ट केस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक की बात रही कि जो आपका एफिडेविट है वो मैक्सिमम सॉल्यूशन देता है, कि हो सकता है सरकार से गलती हो कि डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं मैच कर रहा है, या आपके जो बायोमेट्रिक है वो नहीं मैच करता है, तो हो सकता है कि सरकार की गलती हो, उसमें अच्छे से आपके डेटा नहीं कलेक्ट किए। अगर आप जेन्युइन बंदे हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपके नाम गलत हो गए या कुछ और गलत हो गए, तो उसके लिए सॉल्यूशन है, प्रॉपर सॉल्यूशन है। आपका कैंडिडेचर रद्द नहीं होगा बशर्ते कि आप जेन्युइन कैंडिडेट है, आपका जो थंब है वो मिस मैच नहीं करता। क्योंकि कल एक लोग ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर मेरा थंब नहीं मैच कर रहा है, तो आपको वसुधा केंद्र में जाके ये वाला जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी अब से कभी फॉर्म भरें तो आप थोड़ा सा सिंसियर होके भरें, एकदम से अच्छे से भरें। साइबर कैफ़े में ना ही जाए तो बेटर होगा, अपने दोस्त से भरवा लें, बैठ के भरवा लें, अगर आपके पास वैसा सिस्टम नहीं है। अब तो खैर मोबाइल से ही भरा जाता है, जितने भी रेलवे के फॉर्म है वो तो मोबाइल से ही भरे जाते हैं, या एसएससी के भी फॉर्म है वो मोबाइल से ही भरे जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही सब रीज़न है जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो बहुत बड़ा धक्का लगता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है वो आपके ईयरली पासेज 269 में मिल जाएगा, अगर आप ईआर कूपन कोड यूज ईआर मनीष जो कूपन कोड है वो यूज करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।